हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमलेस स्टडी में। तो चलिए आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक 2013 की। 9, 10, 11, 12 तक की करा चुके हैं, तो 2013 की बातें कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में मैं अनेक सारी बातें कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं जल्दीबाजी करूँगा। तो चलिए, और इम्पोर्टेंट एक बात यह है कि क्वेश्चन बैंक का कुछ ऑब्जेक्टिव का आंसर अगर गलत दिए रहते हैं तो क्वेश्चन बैंक से नहीं मिलाना है। और यहाँ जो भी आंसर बताएंगे वो बड़े ही होश और हवास में बताएंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए, मैं इसलिए जो नए हैं वो समझ लीजिएगा। देखिए, लेंस, पहला नंबर क्वेश्चन का था, लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष के अक्ष पर रखा जाए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर प्रधान अक्ष पर वस्तु रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब 2 को बनेंगे। चलिए फिर चलिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल बड़े ही मस्त है। बोलता है 64 समरूप बूंदें के प्रत्येक धारिता 5 माइक्रो फैराड है और 64 समरूप। इस तरह की अगर क्वेश्चन आ जाए तो 64 का क्यू कर लीजिएगा। तो 64 का क्यू कीजिएगा तो 4 का क्यू हो जाता है 64। तो 4 जो होता है 4 गुना जितना दिया है धारिता, वहाँ 4 गुना 5 कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 20। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट आते हैं 3 नंबर न्यूमेरिकल। फिर एक न्यूमेरिकल है 3 नंबर। तो चलिए, बड़े ही मस्त न्यूमेरिकल है और अच्छा लगता है बनाने में इस तरह की न्यूमेरिकल। तो देखिए क्या है, देखिए क्या कहता है कि 5 ओम प्रतिरोध। देखिए हमको क्या 5 ओम यानी आर बराबर दिया गया है, आर बराबर 5 ओम, ध्यान रखिएगा 5 दिया गया है। और भी बराबर 7 दिया गया है, क्या 7 दिया गया है। उसके बाद देखिए भी बराबर 7 दिया गया है। और उसके बाद टाइम टी बराबर दिया गया है 20 मिनट। तो सेकंड में बदलने के लिए 60 सेकंड दे देते हैं। यानी हमको एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या हीट बराबर यानी एच बराबर पढ़े हैं आई स्क्वायर, यानी ऊष्मा बराबर आई स्क्वायर आर गुना टी। तो आर गुना टी, तो आई नहीं दिया है तो आई निकालने के लिए देखिए भी और आर दिया है तो आई बराबर फार्मूला होता है भी बाय आई, सॉरी आर, भी बराबर आर। तो इससे आई निकाल लेंगे और आई यहाँ पुट कर लेंगे। तो आई पुट कर लेंगे जो निकलेगा। उसके बाद देखिए आर बराबर भी दिया गया है 5। उसके बाद टी बराबर दिया है 20 गुना 60 सेकेंड। तो इसका जो सब गुना उना करके जो मुझे आंसर मिलेगा वो जूल में मिलेगा। और वो कुछ 11,760 जूल करके आंसर आएगा। तो जूल में है तो जूल में आंसर नहीं दिया है कैलोरी में। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो 4.2 जूल, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2। ठीक, फिर यहाँ 11,760 जूल बराबर हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 11,760 4.2 यार कट कूट के आंसर आएगा 2800। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए फटाफट अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं सब न्यूमेरिकल को समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप भी बना सकिए इस तरह की न्यूमेरिकल। और भाई मेरे बड़े बड़े यूट्यूबर आपको न्यूमेरिकल कोई नहीं बताएगा, वो सब आपको खाली ऐसे करता है, आपको एक वीडियो में सभी क्वेश्चन 2009 से लेकर 21 तक दे देता है, जबकि ऐसी संभव नहीं है। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है, तो तरंगदैर्घ्य इसका घटता है। देखिए, जब मैं वीडियो यूट्यूब पर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन खोज रहा था, तो जब मैं पढ़ रहा था तो नहीं मिलता था। तो एक दिन मेरा मूड दूसरे जैसा हो गया, तो उस दिन से मैं वीडियो ही सॉल्व करने लगा, क्वेश्चन बैंक का ही। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक है ओम। ठीक, और उसके बाद सातवां है दशमिक संख्या 25 को द्वारी लिखें। देखिए, इसको भी लिखने के लिए मैं बता देता हूँ। 7 नंबर रुकिए थोड़ा बढ़िया देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब आइए, बोलता है 25 का दुआरी। देखिए 25 का बोलता है तो दो से दुआरी बोल रहा है, तो द्विधारी बोल रहा है,
2 आधारी बोल रहा है तो 2 से भाग दीजिए, तो 12 बार में अगर कटाएंगे तो 12 दूना 24, 1 बचेगा 25 होने में। तो फिर यहाँ 2 से कर लिए, ठीक। तो फिर अब करेंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, 2 से करेंगे 6 बार में तो 12 हो जाएगा, 6 बार में तो 12, तो यानी 0 बचेगा, ठीक। और उसके बाद फिर करेंगे 2 से, तो 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी फिर 0 बचेगा। तो फिर 2 से अगर करेंगे तो 2 से एक बार में, फिर 2 करेंगे एक बार में तो ठीक। तो देखिए अगर 2 एक बार में करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और फिर 2 2 कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, समझे भाई मेरे। तो देखिए उल्टा कर लेंगे, 1 1, देखिए 1 1 0 0, 1 का होल पावर 2 कर लेंगे, ठीक। ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए, हमको पता है आपको समझ में नहीं आया। देखिए 25 है, देखिए 2 से करेंगे तो 12 बार में, तो यहाँ बचेगा 12 दूना 24, 1, तो 2 से फिर करेंगे 6 दूनी 12, ठीक। तो 12 12 कट जाएगा यानी 0, फिर 2 से करेंगे 3 बार में तो 3 दूनी 6, तो ये भी कट जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 से तो एक बार में, एक ही बार में ना करेंगे जी, तो 2 से करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये बच गया 2, और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 2 2 ख़त्म होके यहाँ 1 बचेगा। तो देखिए नीचे से करेंगे तो 1 1 0 0, 1 का होल पावर 2, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं फटाफट। देखिए फटाफट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन स्ट्रम, देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बामर। और देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताते आ रहे हैं, समतुल्य धारिता का जितने भी फिगर वाला क्वेश्चन है वो छोड़ते आते हैं, ऐसे तो करेक्ट आंसर शायद 20/9 होगा। तो चलिए इसको छोड़ ही देते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको मैंने बताया था कि एक क्यू बराबर 5 बराबर जो होता है 5 बराबर क्यू गुना 1/x/0। तो आपको एक रिलेशन बताए थे 1/4 x/0 बराबर 9 गुना 10⁻9। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सॉरी, ये बातें आपको भी पता होगा कि 1/4 x/0 का मान होता है इतना होता है। तो हम 1/x/0 बराबर निकालेंगे तो 4 गुना 9 गुना 10⁻9, एक एक्सलेंट का मान निकालिए। उसके बाद यहाँ बैठाएंगे, देखिए क्यू 10 माइकल फ्राइडे में है, माइकल कुलाम में है, तो अगर इसको हम कुलाम में चेंज करेंगे तो 10 गुना 10⁻6 माइकल कुलाम में हो जाएगा क्यू का मान। अब गुना एक बार एक्सलेंट का मान यहाँ से बैठा देंगे, क्या 4 गुना 10⁻9। तो इसको गुना भाग करके जो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक। 36 गुना 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चलिए फटाफट देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कथन है, इसको भी पढ़ते जाएंगे। देखिए पहला कथन कह रहा है कि फोटोन चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत नहीं होता है। तो यह बात सत्य है कि विपरीत यह नहीं होता है। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम हटा देते हैं, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए दूसरा को बोलता है फोटोन एक विराम द्रव्यमान शून्य है, यह भी कथन सत्य। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य है। और देखिए 12 नंबर कथन बोल रहा है कि अवद्रव्यों के
मातदित करने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, यह बात सत्य है। बोलता है अब द्रव्यों से मातित करने पर अर्धचालक का ताप बढ़ जाता है, यह बात गलत है, यह बातें गलत है। चलिए अगला बोलता है 13 नंबर, भवन की छत पर लगे तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला रहता है। क्या बोल रहा है? यह बात बोल रहा है यह नुकीला रहता है। हाँ, ये भी बात सत्य है। और बोलता है आवेश का पृष्ठ घनत्व बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है कि आवेश का यानी ये वाला बोलता है आवेश का पृष्ठ घनत्व बढ़ाने के लिए भवन की छत पर लगने तड़ित चालक का ऊपरी सिरा, ये बात सत्य है। ये जो लाइन है कथन सेकंड फर्स्ट से रिलेशन जुटा हुआ है। चलिए इस सब में ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते हैं, तो चलिए फटाक से आते हैं 14 नंबर कथन पर। 14 नंबर कथन तो बिल्कुल फर्स्ट नंबर सही है, क्योंकि इसका फार्मूला ये होता है और न्यूमेरिकल में भी बताया हूँ कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए ये होता है। बोलता है लाल रंग प्रकाश के लिए फोकस दूरी सबसे अधिक होता है, यह बात गलत है, यह बात गलत है। 15 नंबर बोल रहा है चित्र में दिखाया गया नो डायोड, ये गलत है, यह बात आपको पहले भी बता दिया हूँ, पहले वाला अथी में बताया हूँ, पिछले वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। बोलता है जीनर डायोड प्रश्न अभिनेत्री का कार्य करता है, यह बात सत्य है। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। 16 नंबर बोलता है विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक ई विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, इसका करैक्टर न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर कूलम दोनों होता है। और उस समय की क्वेश्चन में दोनों आंसर सत्य मार सकते थे। देखिए बोलता है एक अवतल लेंस का गोलीय प्रतिबिंब बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। वास्तविक भी बन सकता है और उल्टा भी, और आभासी भी बन सकता है और आवर्धित, यानी यह चारों बन सकता है। और उस तरह चारों ऑप्शन मार सकते थे, ऐसा नियम कहता था। देखिए 18 नंबर बोलता है कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। बोलता है प्रकाश विद्युत के प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो वो जो निर्भर करती है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगा शायद 2 को इसमें ऑप्शन आंसर होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करता है, वो है तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। मैं सही बता रहा हूँ, आप ध्यान में दीजिए, पता नहीं क्वेश्चन बैंक में क्या दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगला वीडियो में चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि इस फिगर से क्या बोल रहा है, इस फिगर से देख के, इस फिगर को समझ के, इस फिगर और इसको पढ़ के इसका आंसर देने। तो ये फिगर समझ में नहीं आ रहा है और इसका कोई ज़रूरी नहीं आंसर देना, इसीलिए इसको हम छोड़ देंगे, समझे। उसके बाद बोलता है यदि एक किरण प्रिज्म के समरूप गुजरता है तो विचलन होता है, एंगल आर बराबर क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन फिगरे से रिलेशन है। एक्चुअली अगर आंसर देखा जाए तो उसका तो आंसर इसका शायद a/2 हो जाएगा। खैर ये सब क्वेश्चन फिगर से है, इसे छोड़ दीजिए तो ज़्यादा बेहतर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है बेकार पढ़ने से। तो चलिए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी तो हमारी हौसला बढ़ेगी, और हमारी हौसला ही तो आपकी सफलता है। थैंक्स।